ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय मानव का नित्य कर्म। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको गुणातीता भक्ति विषयणी बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्लोक 2। आपके नाना अर्थबोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप उस एक बात को निश्चय पूर्वक बतावें जिससे कि मेरा कल्याण है। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्लोक 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया है कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा होती है। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषाश्नुते न च सन्न्यस्नात् सिद्धिं समधिगच्छति। श्लोक 4। शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, एवं केवल कर्मों के त्याग से भी अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। नहि कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। श्लोक 5। कोई पुरुष किसी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्लोक 6। जो मूढ़ व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को संयमित कर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। यः तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन
कर्मयोगम् असक्तः सः विशिष्यते। श्लोक 7। हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायाः हि कर्मणा शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत् अकर्मणा। श्लोक 8। तुम संध्या उपासनादि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कोई कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। श्लोक 9। हे कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फलाकांक्षा रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वहस्तु इष्टकामधुक्। श्लोक 10। आदि काल में यज्ञाधिकारी ब्राह्मणों की सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। देवान् भावयत अनेन्ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ताः श्रेयाः परम् अवाप्स्यथा। श्लोक 11। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं की प्रीति विधान करो, और देवतागण फल प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। इष्टान् भोगान् हि वः देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैः दत्तान् अप्रादयायेभ्यः यः भुङ्क्तेस्तेन एव सा। श्लोक 12। देवतागण प्रसन्न होकर तुम लोगों के अभीष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। अतः जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोग करता है, वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्ताः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अधं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। श्लोक 13।
यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्नादि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति प्रजन्याः यज्ञः कर्म समुद्भवा। श्लोक 14। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्लोक 15। कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को अच्युत से उत्पन्न जानो, अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं परिवर्तितं चक्रं न अनुवर्त्यति यः अघायुहान्त्यारामहमोघम् पार्थ सः जीवति। श्लोक 16। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रवर्तित कर्म चक्र का आचरण नहीं करता है वह पापरत और इंद्रिय आसक्त होकर व्यर्थ ही जीवित रहता है। यः तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवा आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक 17। किंतु जो व्यक्ति आत्माराम है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। नाएव तस्य कृतेन अर्थाः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यापाश्रयः। श्लोक 18। आत्माराम पुरुष को इस जगत में न तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है, न ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष होता है। उनको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्ताः हि आचरन् कर्म परं आप्नोति पुरुषः। अतएव तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है।
कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादया लोकसङ्ग्रहम् एवपि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। श्लोक 20। जनक आदि राजर्षियों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था, अतः लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। यत् आचरति श्रेष्ठाः तत्तत् एव इतरः जनाः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। श्लोक 21। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ भी प्रमाणित करते हैं अन्य लोग भी उनका अनुवर्तन करते हैं। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन न अन्वाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्ते एव च कर्मणि। श्लोक 22। हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करणीय कर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त और प्राप्त करने योग्य नहीं है, तथापि मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। यदि हि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतीन्द्रिता मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक 23। हे पार्थ, यदि कभी मैं सावधानी पूर्वक कर्म में प्रवृत्त न हूँ तो निश्चय ही सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरे पथ का अनुकरण करेंगे। उत्सीदेयुः लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उत्पन्नाम् इमा प्रजा। श्लोक 24। यदि मैं कर्म न करूं तो सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का प्रवर्तक बन जाऊंगा। इस प्रकार मैं ही इन सारी प्रजाओं के नाश का कारण बनूंगा। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोकसङ्ग्रहम्। श्लोक 25। हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक शिक्षा के इच्छुक ज्ञानी व्यक्ति भी उस प्रकार ही अनासक्त होकर कर्म करें। न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनाम् जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्।
श्लोक 26। ज्ञान योग के उपदेशक अज्ञ व्यक्तियों को यह उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो, बल्कि समाहित चित्त से स्वयं सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए अज्ञ व्यक्तियों को भी कर्म में नियुक्त करेंगे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। श्लोक 27। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। श्लोक 28। हे महाबाहो अर्जुन, जो इस तथ्य से परिचित हैं कि आत्मा गुण और कर्म से पृथक है, वे तत्वविद पुरुष कर्तापन का अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां तो अपने अपने विषयों में रत हैं, किंतु मैं उनसे पृथक हूँ। तेह गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान् अकृत्सन्विद्धः मन्दान् कृत्सन्वित् न विचालये। श्लोक 29। प्राकृत गुणों में आविष्ट पुरुष विषयों में आसक्त होते हैं। जो सर्वज्ञ हैं वे उन अज्ञ और मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विचलित नहीं करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्ये अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममा भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। श्लोक 30। आत्मनिष्ठ चित्त से सभी कर्म मुझे समर्पित करते हुए निष्काम, ममता शून्य और शोक रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्ताः अनसूयन्ताः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। श्लोक 31। जो सभी श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित व्यक्ति मेरे इस अभिप्राय का नित्य अनुसरण करते हैं, वे भी कर्म के बंधन से मुक्ति लाभ करते हैं। ये तु एतम् अभ्यसूयन्ताः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसा। श्लोक 32। किंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुवर्तन नहीं करते हैं, तुम उन सभी को विवेक रहित, समस्त प्रकार के ज्ञानों से वंचित और सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट जानो।
सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्लोक 33। विवेकवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। सभी जीव प्रकृति का अनुगमन करते हैं, अतएव इंद्रिय निग्रह क्या करेगा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्ये अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्यूनावशम् आगच्छेत् तो हि अस्य परिपन्थिनो। श्लोक 34। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के प्रति राग और द्वेष अवश्यम भावी है, अतः तुम उनके अधीन मत हो, क्योंकि राग और द्वेष साधकों के कल्याण के विरोधी हैं। यान् स्वधर्मः विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठिताः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्माः भयावः। श्लोक 35। भली भांति अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा किंचित दोषयुक्त सर्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने वर्णाश्रमोचित स्वधर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है, परंतु परधर्म भयावह है। प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषाः अनिच्छन्नपि वाषणेय बलातिनियोजिताः। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर न चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होने के समान पाप का आचरण करता है। कामेशः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवा महाशनः महापाप्मा विद्धि येनं इह वैरिणम्। श्लोक 37। श्री भगवान ने कहा, यह काम ही क्रोध में परिणत होता है एवं रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र इस काम को ही जीव का प्रधान शत्रु मानो। धूमेना आव्रियते वह्निः यथा दर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृत्ताः गर्भाः तथा तेनिदम् आवृतम्। श्लोक 38। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण धूल से और गर्भ जरायु से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ज्ञान काम से आवृत रहता है। आवृत्तं ज्ञानम् अतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। श्लोक 39। हे अर्जुन, इस कभी पूर्ण न होने वाले अग्नि के सदृश कामरूप चिर शत्रु से ज्ञानी का ज्ञान आवृत है। इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। यतः विमोह्यति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। श्लोक 40। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थल कही जाती हैं। यह काम इनके द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर जीव को विमोहित करता है। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। श्लोक 41। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परमं मनः। मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परता तु सा। श्लोक 42। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। मन इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, एवं जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। श्लोक 43। हे महाबाहो, इस प्रकार जीवात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर काम रूप शत्रु को विनष्ट करो।